हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फीफो मेथड के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट। फॉर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल्स अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फ्रेंड, ये रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए हैं और ये इशू से रिलेटेड कब कब मटेरियल आए हैं और कब कब मटेरियल गए हुए हैं। दिसंबर 3, 18 और 28 को मटेरियल रिसीव हुआ 200, 300 एंड 50 एट रेट 3 दिसंबर को 20 रुपीज़, 18 दिसंबर को 18 रुपीज़ और 28 दिसंबर को 15 रुपीज़। मटेरियल की इशू डेट 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर एंड 30 दिसंबर को 100 kg, 50 kg, 300 kg एंड 100 kg इशू हुए। मीन्स 3 दिसंबर को 200 kg मटेरियल रिसीव हुए और 4 दिसंबर को 100 kg मटेरियल्स चले गए, तो हमारे पास बचा 100 kg मटेरियल। देन फिर 10 को 50 मटेरियल्स इशू हो गए, तो बचे हमारे पास 50 kg। देन 18 को 300 मटेरियल्स आए, तो फिर हो गया 350 और 20 को 300 चले गए, तो फिर 50 मटेरियल्स kg बचे और 28 को 50 मटेरियल्स kg रिसीव हुए। देन 30 दिसंबर को 100 kg मटेरियल्स चले गए। इसमें सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, कब आई हैं और कब गई हैं, कितनी बची हैं, किस रेट पे बची हैं, दैट्स ऑल। तो ये रहा मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पॉज करके देख लीजिएगा। और ये रहा आपके सामने स्टोर लेजर अकाउंट, पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर क्वेश्चन देख के सिर्फ बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ फॉर्मेट बेस पे है। तो मेथड के अंदर स्टोर लेजर अकाउंट बनाने का प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को मैं डिटेल में बताने वाला था, बट फीफो मेथड सिंपल है, इजी है। आप पॉज करके इसे अच्छे से देख लीजिए और ट्राई कीजिए अपने से बनाने का। देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल वेस्टेजेस एंड लॉसेस। स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में ब्रीफ में बता दूं। देखो, होता क्या है ना कि जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो सही मटेरियल के साथ साथ कुछ मटेरियल वेस्ट भी हो जाते हैं। तो क्या हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? क्या ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? नहीं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा। बिकॉज जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं तो सभी एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसे इंक्लूड करते हैं और कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो ये जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसका ट्रीटमेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट मटेरियल वेस्टेजेस लॉसेस। फर्स्ट है मटेरियल लॉसेस में बी नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल। मटेरियल लॉसेस नॉर्मल और एबनॉर्मल हो सकती है। नॉर्मल लॉस which has to be incurred and is unavoidable, example evaporation in case of liquid materials, loss due to loading and unloading of material etc. मीन्स ऐसे लॉस जो होते हैं और इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, कोई लिक्विड मटेरियल जो उड़ गया, वाष्पित हो गया, या लोडिंग अनलोडिंग के टाइम लॉस हो गया, इट्स नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस विच अराइजेज ड्यू टू इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशन और मिसचेफ, एग्जांपल थेफ्ट, पिलफ्रेज, ब्रेकेज, फायर इट्स। ये लॉस जो एफिशिएंसी और ऑपरेशन से होते हैं, फॉर एग्जांपल चोरी से, टूटने से या आग लगने से आदि, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा तो देखते हैं। इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब नॉर्मल मटेरियल लॉसेस इन कॉस्ट, द रेट्स ऑफ यूजेबल मटेरियल्स इन स्टॉक आर इन्फ्लेटेड सो दैट सच लॉसेस आर कवर्ड। नॉर्मल मटेरियल लॉस इज ट्रांसफर्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड। जो नॉर्मल मटेरियल लॉस होते हैं वो कॉस्ट में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं और स्टॉक में यूजेबल मटेरियल की रेट बढ़ जाती है, जिससे लॉस को कवर किया जा सके। नॉर्मल मटेरियल का लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन एबनॉर्मल मटेरियल लॉसेस आर चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल मटेरियल की कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में चार्ज की जाती है। वेस्ट, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल विच इज़ लॉस्ट इन प्रोसीडिंग एंड हैज़ नो रिकवरी वैल्यू। ये बेसिक पार्ट है ऑफ रॉ मटेरियल जो कि लॉस्ट हुआ है प्रोसेसिंग करते समय और इसकी रिकवरी वैल्यू नहीं है। अकाउंटिंग, इफ़ इट इज़ नॉर्मल द कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द गुड प्रोडक्शन एंड इफ़ इट इज़ एबनॉर्मल देन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यदि वह नॉर्मल है तो गुड प्रोडक्शन के द्वारा कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और यदि वह एबनॉर्मल है देन वह कॉस्टिंग के लिए पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप प्लीज़ इस ट्रीटमेंट को एक बार और देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसकी एंट्री होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।